आदरणीय दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा कुछ सिस्टम गुड हो गया था, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही, फोन बंद हो गया था दरअसल। इनके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए शुरू करते। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी दीदी। मंत्र हो गया क्या? दीदी, अभी गुरुदेव की वाणी में तब तक हम लोगों ने गायत्री मंत्र सुना है। अब गायत्री मंत्र गुरु व आह्वान, ये आप कराइए। ठीक है, चलिए तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। आंखों को सहजता से बंद कर लें और एक बार लंबी गहरी श्वास लें। मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। एक साथ गायत्री मंत्र उच्चारण। ओम भूर्भुवाः स्वाहा तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, नेत्रों पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। चलिए, जैसा कि हम कल हमने शुरू किया था नाथ साधना में, जो हमने गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में नाथ साधना के अंतर्गत हमने भ्रामरी प्राणायाम और भ्रमर का गुंजन और ओमकार की गुंजन के में पढ़ा था, तो उसके अभ्यास के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। कमर सीधी करके कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए जिसमें मेरुदंड सीधा कर बैठे। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, कोई भी आसन सुविधा जो हो लगा ले। और नाथ साधना के प्रारंभिक अभ्यास में जब हम भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो भ्रामरी को सिंपल तरीके से भ्रामरी मुद्रा में हमने करवाया था। और आज नाद की साधना में आगे बढ़ने के लिए हमें पहले बहुत लगभग 3-4 महीने का अभ्यास करना हो, पर यहाँ क्योंकि हम पे इतना समय नहीं है, हम भ्रामरी का अभ्यास नाड़ी शोधन के माध्यम से करेंगे। तो षण्मुखी मुद्रा जैसे हम कल बताई थी, दोनों अंगूठे से अभी आप सिर्फ मुनेंगे लगा, जब मैं कहूँ शुरू करें तब करेंगे। दोनों अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करेंगे अच्छे से, और पहली उंगली को हम पलक के ऊपर आंखों के ऊपर रखेंगे, प्रथमा जो है हमारी, और मध्यमा को दोनों नासिका छिद्रों के इधर उधर, और जो तर्जनी है रिंग फिंगर, इसे हम ऊपर वाले होंठ के पास रखेंगे के ऊपर, और छोटी उंगली निचले होंठ के नीचे। इस तरह से ये हमारे षण्मुखी मुद्रा बनती है। तो कल हमने बताई ही थी इसको। और इसको नाड़ी शोधन में जब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे तो इसके लिए हम पहले दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को अंदर भरेंगे और बाएं नासिका छिद्र से हम श्वास को निकालेंगे। जैसे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन सिंपल वाला हम करते हैं, चाहे दाहिने से शुरू करें चाहे बाएं से। ज्यादातर जब हम इस तरीके के अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, तो स्वर परीक्षा करके हम शुरू करते हैं, पर क्योंकि स्वर का ज्ञान ज्यादा नहीं होता है लोगों को, तो हम किसी भी स्वर से शुरू कर सकते हैं। बाएं से शुरू कर सकते हैं या दाहिने से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ हम भ्रामरी करेंगे नाड़ी शोधन के साथ में। हम
बाएं नासिका छिद्र से या दाहिने से, जिससे भी शुरू करेंगे, एक नासिका छिद्र से पहले हम श्वास लेंगे। जैसे जब शनमुखी मुद्रा में आप हैं, तो जो मध्यमा उंगली नासिका छिद्रों के इधर उधर है, आप ध्यान से समझेंगे। नासिका छिद्रों के दोनों तरफ मध्यमा उंगली है, तो हम बाएं से, मान लीजिए हमने शुरू कर रहे हैं, पूरक करेंगे, तो हम दाहिना जो नासिका छिद्र है उसको हम अपनी मध्यमा से बंद कर देंगे। एक नासिका छिद्र हमारा खुला रहेगा, बायां वाला। अब इससे हम थोड़ा फोर्सफुली श्वास को लेंगे अंदर, कान भी बंद है, आंख भी बंद है, और दोनों उंगली मुख पर भी है। जब हम वेग पूर्वक श्वास थोड़ा खींचेंगे, तो कान में आपको झींझी जैसी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, अच्छे से श्वास को धीरे धीरे वेग वेग पूर्वक आप लंबा खींचेंगे और थोड़ा सा रोकेंगे, थोड़ा सा, कि उस झींझी ध्वनि को आप थोड़ा ग्रहण कर सके, समझ सके। उसके बाद आप बायां नासिका छिद्र अपनी मध्यमा से बंद करें, जो बाएं हाथ की मध्यमा है, और दाहिने नासिका छिद्र को आप खोल देंगे और भ्रमर की तरह गुंजाते हुए दाहिने से रेचक करेंगे, मतलब दाहिने से बाहर श्वास को निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमें? दोबारा मैं समझाती हूँ कि शनमुखी मुद्रा हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो मध्यमा जो उंगलियां हैं ये नासिका छिद्रों को बंद कर रही हैं। जिस भी नासिका छिद्र से पूरक या रेचक चल रहा होगा, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा होगा, वो नासिका छिद्र हम मध्यमा के द्वारा बंद कर लेंगे और दूसरा खुला रहेगा। जिससे ले रहे हैं हम वो खुला रहेगा, और जो हमें रोकना है तो दूसरा बंद रखेंगे। ठीक है, तो ये आधा राउंड हुआ जो मैंने बताया कि हम बाएं से शुरू करेंगे, वेग पूर्वक श्वास को खींचेंगे अंदर, और अपने कानों के द्वारा सुनने का प्रयास करेंगे। एक झींझी जैसी आवाज होती है, आपको उसके समतुल्य आवाज सुनाई देगी, और उसको थोड़ा सा रोकेंगे, सांस बहुत ज्यादा नहीं रोकनी है अभी आपको, थोड़ी देर रोकेंगे सिर्फ। उसके बाद दूसरे नासिका छिद्र दाहिने से बाहर निकाल देंगे हम श्वास को, भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए, ऐसे करते हुए हम श्वास लेंगे। श्वास बिना गुंजन के, बस फोर्स से खींचेंगे, उस खींचने में ही झींझी सुनाई देगा हमें। फिर भ्रमर की तरह हम श्वास दूसरे नासिका छिद्र से निकालेंगे, और इस गुंजन को हम अपने कंठ से लेकर के ऊपर के प्रदेश में, पूरे कंठ से ऊपर के हिस्से में, पूरा मस्तिष्क में, इस हिस्से में हम इस गुंजन को सुनेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक है, दाहिने से जब पूरा हमारा रेचक एक्सलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा रुकेंगे बाहर कुछ क्षणों के लिए से, फिर वापस दाहिने से ही लेंगे, जैसे अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम ज्यादातर लोगों को आता होगा, बहुत सारी हमारी यहाँ गर्भवती बहनें हैं तो वो हमारी कक्षा में करती हैं। फिर आप दाहिने से लेंगे, उसी तरीके से बायां नासिका छिद्र बंद हो जाएगा मध्यमा से, और थोड़ा वेग से सांस खींचेंगे, फिर कानों में आपको झींझी की तरह स्वर सुनाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा फिर रोकेंगे हम, और फिर बाएं नासिका छिद्र से हम बाहर निकाल देंगे, भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए। इसका अभ्यास कुछ दिन करना पड़ेगा, तब ये हमें समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। दो प्राणायाम यहाँ पर मिलते हैं, तब जाके ये हम नाद साधना में इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब लोग मेरुदंड को सीधा कर लें, कमर, गर्दन और सर, ये तीनों बिल्कुल एक सीध में रहेगा हमारा। शतमुखी मुद्रा बनाएंगे, शुरू कर सकते हैं आप मेरे साथ साथ। पहली उंगली को, प्रथमा उंगली जो है, अंगूठे से कानों को बंद कीजिए, प्रथमा से अपने नेत्रों को पलकों के ऊपर रख दें धीरे से। मध्यमा उंगली जो है आपकी, मिडिल फिंगर, दोनों नासिका छिद्रों के इधर उधर रहेगी, इसी से नासिका छिद्रों को बंद करना है, खोलना है। और तर्जनी, रिंग फिंगर, ऊपरी होंठ के ऊपर, और कनिष्का निचले होंठ के नीचे। ये षणमुखी मुद्रा बन गई। अब हम बाएं नासिका छिद्र से श्वास को थोड़ा वेग पूर्वक खींचेंगे, और उस झींझी की ध्वनि को अंदर सुनेंगे। फिर हम दाहिने से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालेंगे, और इसके कंपनों को हम पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में अनुभव करेंगे। पूरी श्वास जब बाहर निकल जाएगी, थोड़ा सा रुकेंगे, और फिर से हम दाहिने से खींचेंगे, और फिर बाएं से निकालेंगे। इसी का अभ्यास थोड़ी देर तक हम अनवरत करेंगे।
इस राउंड को कंप्लीट करके सामान्य स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथ वापस अपने गोद में रख लें या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, नेत्र बंद रखेंगे। थोड़ी देर इस गुंजन को अंदर अनुभव करें। नाड़ी शोधन के साथ भ्रामरी के इस अभ्यास से अंतःकरण में जो भी अनुभव हो रहा है उसको सूक्ष्मता से समझें और गहराई से उसका अनुभव करें। धीरे से नेत्रों को खोल सकते हैं। और अभी इतने प्राणायाम में यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई बात इसमें कुछ डिफिकल्टी आई हो कि करने में कोई असुविधा लगी हो और अगर अच्छे से सबसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, इसको करने के बाद जब आपने कहा कि उसको महसूस करें, तो हम्म। महसूस करने के क्रम में ऐसा लग रहा था कि सब खाली हो गया, एकदम खाली हल्का। हो गया। एकदम शांत लग रहा था, एकदम शीतल रुखा गया, सब एकदम शांति महसूस हो रही थी। जब हम साधारण भ्रामरी करते हैं, नॉर्मल सिंपल, और ये भ्रामरी, इन दोनों में काफी अंतर महसूस किया होगा आपने, है ना? काफी दोनों अंतर भ्रामरी है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। दोनों भ्रामरी ही है। हाँ, भ्रामरी ही है ये। इसका ये अभ्यास। जी दीदी, आप कुछ कह रही हैं, आपका माइक म्यूट है, कविता दीदी। हाँ हाँ, सॉरी दीदी, एक मिनट ये बताइए कि जैसे बहुत मतलब बहुत ही खालीपन और शांति टाइप की लगी इतने एरिया में, तो उसमें साथ साथ हमें ओम का उच्चारण भी अंदर ही अंदर अभी कुछ नहीं। नहीं, अभी ओमकार हम अभी गए नहीं सिर्फ है अभी। सिर्फ विचार से रहित रहे, विदाउट एनी बिल्कुल, थॉट। बस आपका ध्यान कंठ से लेकर ऊपर के प्रदेश पर, यानी कि विशुद्धि और आज्ञा। आज्ञा चक्र, शस्त्रार और चक्र, विशुद्धि, विशुद्धि से लेकर आज्ञा, शुद्धि से आज्ञा इसकी। तक। हाँ, हम्म, ठीक है। बहुत ये अच्छा पूरा लगा। आपको क्षेत्र, बल्कि सहस्त्रार को कवर कर लेंगे अगर आप।
तो मतलब पूरा कंठ से ऊपर का आपको चिदाकाश में हाँ अपना ध्यान रखेंगे हम अपना, है ना। तो मैं इसी का हम अभ्यास करेंगे दरअसल, इसका अभ्यास ठीक होगा है जब, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं जी समझना ये चाह और रही थी कि करने में किसी को कोई असुविधा तो नहीं है। दीदी एक बात हमें बता दीजिए, दाहिने से लेना है बाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है दाहिने से छोड़ना है? जी, जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, सिंपल वाला नाड़ी शोधन जी अनुलोम विलोम जो होता है, उसमें हम एक नासिका छिद्र से श्वास को खींचते हैं, दूसरे नासिका छिद्र से निकालते हैं, जहां से निकाली फिर वहीं जी से लेते हैं और पहले वाले से निकाल देते हैं। जैसे हम समझने के लिए बाएं जी से शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने बाएं नासिका छिद्र से जी श्वास ली, दाहिने से निकाली, जी धीरे धीरे जहां जी से निकाली है मतलब दाहिने से, फिर वहीं से ली और बाएं से निकाल दी। तो ये कैसा बनेगा, जी ये गोल नहीं जाता है, ये देखिए, यहाँ बाएं से ली, दाएं से निकाली, फिर उसी रूट पर वापस जाएंगे, फिर दाएं से ली और बाएं से निकाली, और ये चक्र चलता रहेगा इस तरह से, अर्ध चक्र की तरह ये चलता रहता है हमारा, ठीक है। और ठीक है ये दीदी, जो थैंक गूंज यू दीदी। गूंज के आवाज जो हम मुंह से करते करके, तो वो किस टाइम में करना है? रेचक के समय जब आप श्वास बाहर निकालेंगे ना, जी, देखिए तब करना भ्रामरी प्राणायाम जब आप करती हैं, जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम श्वास को पहले खींचते हैं दोनों नासिका छिद्रों से, जी और फिर छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करते हैं, है ना। जी फिर भी वही करना है, सिर्फ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन स्टाइल में करना है इसको। एक नासिका छिद्र से श्वास खींचेंगे थोड़ा वेग पूर्वक, छोड़ते समय दूसरे नासिका छिद्र से हम गुंजन करेंगे भ्रमर की तरह। क्लियर है, पूरा रेचक बाहर निकल जाएगा, कुछ पल के लिए रुकेंगे और फिर वहीं से खींचेंगे वेग पूर्वक, और दूसरे नासिका छिद्र से निकाल देंगे भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए। क्लियर, ठीक है। तो हम 5 राउंड इसी के और करेंगे, और आज की कक्षा फिर यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे तो इसी का अभ्यास कुछ दिनों तक चलता है, क्योंकि ये 4-5 राउंड करने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए, हमने कुछ राउंड किए, हमने, मुझे लगता नहीं कि 5 भी पूरे हुए होंगे, है ना। तो हमको तो समझने में ही लग गया। हम तो इस बार कुछ किए ही नहीं ऐसे, क्या करे कैसे करे में लग गए। भाई इसीलिए मैंने रुककर पूछा कि किसी को, क्योंकि सारे ऐसे नहीं है कि योग साधना करते हों या प्राणायाम से या योग से सब अवगत हों अच्छी तरीके से। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी ये थोड़ी सी साधनाएं जो है ना, उच्च स्तर की होती हैं। जैसे कि जो योग साधना नियमित करते हैं वो जल्दी कैच करेंगे इसको, जिनकी साधना योग जो नियमित कर रहे हैं, कुछ गायत्री साधना नियमित चलती है, योग के अभ्यास कुछ नियमित करते हैं दैनिक अपनी दिनचर्या में, तो तब ये अभ्यास जब हम लेते हैं तो आसानी से हो पाते हैं। उसमें भी समय लगता है लेकिन, पर क्योंकि हम यहाँ पर हमने पुस्तक पढ़ी थी, स्वाध्याय किया, तो हम उसका करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जब समझ आ जाएगा तो अभ्यास करेंगे तो वो भी आ जाएगा हमसे, है ना। चलिए 5 राउंड आज हम और करते हैं इसके, फिर उसके बाद इस कक्षा को हम समाप्त करेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग फिर से मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रखें, प्राणायाम जब भी आप करें तो आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, गर्दन और सर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अब षणमुखी मुद्रा बनाएंगे, दोनों अंगूठे से कान को बंद करें, पहली उंगली नेत्रों पर, पलक के ऊपर, मध्यमा को दोनों नासिका छिद्रों के ऊपर, तर्जनी ऊपरी होंठ के ऊपर और कनिष्का निचले होंठ के नीचे रहे। और अब बाएं नासिका छिद्र से हम अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो पहले बाएं से श्वास को हम वेग पूर्वक खींचेंगे और थोड़ा सा रोकेंगे, फिर दाहिने से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए पूरा श्वास लंबा बाहर निकालेंगे, और इस कंपनों को, इसके हम अपने पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में चिदाकाश करेंगे। पूरा रेचक हो जाने के बाद थोड़ी देर बाहर रुकेंगे और फिर से वहीं से सांस खींचेंगे और दूसरे नासिका छिद्र से फिर रेचक करते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए रेचक करेंगे। तो सभी लोग शुरू कर दें।
पांच राउंड पूरे करने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे और नेत्र बंद ही रखेंगे। अंतःकरण में कंपनों को महसूस करें, अनुभव करें उनका। भ्रमर की गुंजन से आपके चिदाकाश में जो भी हलचलें हुई उनको अनुभव करें। पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में, कंठ से लेकर ऊपर तक के पूरे क्षेत्र में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उस पर नजर रखें, देखें उसे।
इसी स्थिति में शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। अपने अंदर और चारों तरफ असीम शांति का अनुभव करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, रब कीजिए। अब इन गर्म हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर मलें और हथेलियों के अंदर ही पहले आंखें खोलें। उंगलियों की झिरी खोलकर बाहर के प्रकाश के लिए अपनी आंखों को अभ्यस्त करें और सर पे हाथ फेरते हुए धीरे से आंखें खोलें। सभी को प्रणाम। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।